ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं ददार लीलाया विष्णुश्छात्राकामेव बालका। ठीक है, फिर से सुनिए। इति युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं ददार लीलया विष्णुश्छात्राकमिव बालका। पढ़िए, कौन पढ़ेगा बताइए? Who wants to recite this verse? प्रभु जी मैं पढ़ सकता हूँ? नहीं, तुम तो अभी पढ़े थे। नहीं प्रभु जी, अभी तो तुम पढ़े थे मीनिंग उसका, श्लोक का चौथा तीसरा तुम ही पढ़े थे ना सौरभ? हाँ प्रभु जी। हाँ, फिर वही तो बोल रहा हूँ। और कोई पढ़िए श्लोक का मीनिंग। मीनिंग नहीं, सॉरी, श्लोक 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 श्लोक। ओके, शायद आज सब न्यू है। ठीक है, कोई नहीं, तो हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं और जल्दी से जाते हैं उस पर। Having said this, Lord Krishna, who is Vishnu himself, picked up Govardhan hill with one hand and held it aloft just as easily as child holds up a mushroom. है ना, जैसे एक बच्चा मशरूम देखा, वाइट कलर का मशरूम होता है, ऐसे करके वो ऐसे करके उठा लेता है। उसमें कोई एफर्ट लगता है कि कुछ नहीं लगता है ना। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन आता है जब भगवान राम एक्चुअली क्या है, शिव धनुष उठाते हैं, तो उसमें भी वर्णन आता है। जैसे एक हाथी होता है ना, वो तालाब में जाता है नहाने के लिए, और तालाब में क्या होता है, कमल होते हैं, तो कमल को अपनी सूंड से उठा लेता है। तो इसमें कोई एफर्ट लगता है क्या हाथी का? हाथी थक जाता है क्या कमल उठाते हुए? नहीं थकता ना। हाँ, तो जस्ट लाइक वैसे ही कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया है ना। इट इज़ कन्फर्म्ड इन हरिवंश दैट श्री कृष्ण पिक्ड अप गोवर्धन माउंटेन विद हिज लेफ्ट हैंड से धृता संगतो मेघेर गिरी सयेन पानिना। With his left hand he picked up mountain which was touching the clouds. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, when Lord Krishna was preparing to lift Govardhan, a partial expansion of his Yogamaya potency named Samharika temporarily removed all rain from the sky, so that he ran very swiftly from the porch of his house to mountains. Neither his turban nor the other garments become wet. वाह, है ना। भगवान की एक शक्ति का नाम है संहारिका। वो संहारिका शक्ति क्या करी, जैसे ही भगवान अपने घर से लेकर गोवर्धन जा रहे थे, तो वो वाली शक्ति उधर पूरा ड्राई कर दिया। इंद्र कुछ उधर बारिश कर ही नहीं पाए। और भगवान की टर्बन, जो एक सुंदर सी टर्बन पहनते हैं, उस पर मोर पंख लगा होता है, उस पर भी बूंद तक नहीं गिरी। भगवान गए और गोवर्धन को ऐसे उठा लिया जैसे बच्चा एक मशरूम का पौधा उठाता है ना। तो कल हम कल जस्ट थोड़ा सा उसको टच करते हुए चलेंगे। कल हमने बात करी थी कि एंटरटेनमेंट सबको चाहिए, है ना। एंटरटेनमेंट के सोर्स बढ़ रहे हैं भौतिक जगत में, लेकिन पर क्या है, लोग मोरोस हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जो रोल मॉडल हैं वो कैसे हैं,
जो हीरोज़ हैं, जो हम लोगों के रोल मॉडल हैं, वो खुद ही भौतिक हैं, है ना, हर तरीके से भौतिक है, उनकी सोच भौतिक है ना। तो उस तरीके के रोल मॉडल होते हैं तो हम लोग भी कभी स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ पाते, है ना। लेकिन फिर कृष्णा ये गोवर्धन लीला से बताते हैं कि देखो मेरे को अपना हीरो मानो, मैं तुम्हारा हीरो बनने के लिए रेडी हूँ, है ना, और मैं देखो तुमको हर समय पे बचाऊँगा, हर तरीके से हेल्प करूँगा, है ना। तो ये गोवर्धन लीला में सब कुछ है, प्रेम भी है, सस्पेंस भी है, हम आज देखेंगे, है ना, थ्रिलर भी है ना, इमोशन भी है, ड्रामा भी है, सब है। तो गोवर्धन को क्या बोला गया था, हरिदास वर्य, है ना, टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड, है ना, वो पूरा दासत्व में है, दासवत में है ना, भगवान के दास। कैसे दास? क्या? वो जो गाय हो तो गायों को अपनी घास प्रदान करते हैं, भगवान की जो लीला होती है उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, कहीं पे जो उनको पानी पीना होता है तो झरने प्रोवाइड करते हैं, ऐसे करके, है ना। तो हाँ, तो उसी तरीके से जैसे कृष्णा फिर क्या गए, जब इंद्र का यज्ञ चल रहा था तो कृष्णा कहाँ गए, वो मीटिंग में गए, जो बड़े बड़े लोगों की मीटिंग होती है, वो मीटिंग में जाके वो बोलते हैं कि अरे क्या हो रहा है, ज़रा मुझे बताओ। लेकिन पर वो क्या ऐसा नहीं किया, उसको बच्चा के समझ के साइडलाइन नहीं कर दिया, क्योंकि सब ब्रजवासी कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रेम करते हैं तो उन्होंने उनका बात माना, और कृष्ण ने बोला कि नहीं भाई ये यज्ञ नहीं हो, कुछ थोड़ा भगवान ने फिलॉसफी बताया कि एक्चुअली क्या है, उसको तो करना ही है ना। वो इंद्र को तो बारिश करना ही करना होता है ना, उसके लिए कोई अलग से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, वो वरना तो बारिश समुद्र में भी होता है, समुद्र में कौन पूजा करता है। तो ऐसा करके भगवान ने तर्क दिए तो मान गए, है ना। हालांकि तर्क की वजह से नहीं माने, वो कृष्ण के क्योंकि ब्रजवासियों को कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था तो वो मान गए, है ना। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि नहीं भी इसके परिणाम क्या होंगे, क्या घातक परिणाम हो सकते हैं। तो इंद्र ने जब द्वितीय दिन हो गया और जब उन्होंने बड़ा अच्छा सा गिरिराज गोवर्धन का पूरा अच्छे से अरेंजमेंट कर दिया, बड़े बड़े कुंड बना दिए दाल के, बड़े बड़े रोटी चावल के एकदम बड़े हिल बना दिए, और गोवर्धन ने एकदम प्रैक्टिकली कृष्ण के जैसा उनका पूरा फेस था, कृष्ण उसमें समाहित होके, और कृष्ण ने गोवर्धन ऐसा कृष्ण ही वो अर्पण कर रहे थे, वो पूरा भोग खा रहे थे, सब पूरा एकदम ले रहे थे, है ना, और उनको आशीर्वाद दे रहे थे, है ना, और उनसे बात भी कर रहे थे ब्रजवासियों से। ब्रजवासी बोलते थे कि नहीं इंद्र की पूजा जब करी थी इतना कभी अच्छा नहीं लगा, वो कभी हमारा भोग कभी सामने से नहीं लिया ऐसे करके, है ना। तो ब्रजवासी बहुत खुश थे। तो ये जो इंद्र के गुप्तचर थे ये बता दिए कि ब्रजवासियों ने आपकी पूजा करना बंद कर दिया, पहाड़ की पूजा कर रहे हो। इंद्र ने बहुत एंग्री हो गया, है ना, कि बोले कि ये ब्रजवासी अशुद्ध हो गए, इनकी बुद्धि अशुद्ध हो गई है, अब मेरा अपमान किया है, अब इनके अपमान का ये जो मूर्खता इन्होंने की है इसका मुझे इनको दंड देना पड़ेगा। मैं देवताओं का राजा हूँ, इंद्र का अहंकार बढ़ गया, है ना। उसको कब से कितने सालों से पूजा उसको मिल रही थी, लेकिन अगर एक दिन एक साल नहीं मिली तो उसका पूरा अहंकार बढ़ गया, है ना। और वो सोचता था कि मैं देवताओं का राजा हूँ, मेरी वजह से वर्षा होती है, वो वर्षा से गाय घास उगती है, वो घास गाय खाती हैं, तो गाय खाती तो इनको दूध बनता है, दूध बनता है तो फिर ये वैश्य जो लोग हैं, कम्युनिटी है, इनका जीविकोपार्जन चलता है ना, अन्न और दूध पे, है ना। तो ये भी इसमें ये भी चीज़ है कि अगर किसी भी इकोनॉमी को बहुत सशक्त करना है तो उसमें अन्न और दूध अच्छे से होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो दूध होते हैं, गाय का दूध होते हैं, वो अच्छा डेवलपमेंट करते हैं हमारे मानसिक और आध्यात्मिक थोड़ा उसका भी डेवलपमेंट करते हैं, और अच्छा जो अन्न का क्वालिटी का जो अन्न होता है वो हमारे शारीरिक डेवलपमेंट करता है ना। तो आप सबक सिखाना था, है ना। तो उन्होंने मतलब यही सोचा कि नहीं भाई ये तो मैं ही असली भोक्ता हूँ और मेरे को नहीं समझा, है ना। और अपने से ऊपर भूल गए कि नहीं भाई उनके भी ऊपर कृष्ण हैं, और कृष्ण जब चाहें उनको पावर दे सकते हैं, जब चाहें उनसे पावर ले सकते हैं, है ना। तो कभी कभार हम लोगों को फैसिलिटी मिलता है, वो फैसिलिटी से हम लोग क्या है बड़े अटैच हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं ये फैसिलिटी मेरे को कृपावश नहीं मिली है, ये मेरी ही है ना, मेरे को कहीं से कुछ ज़रूरत नहीं है ना। हालांकि इंद्र की 1000 आंखें थी, लेकिन पर वो फिर भी वो अंधा हो गया अहंकार के मंच में, है ना। और उन्होंने क्या किया, कृष्ण को भी वो साधारण व्यक्ति समझने लगे, क्या है ना, और उन्होंने आसुरी गुण डेवलप हो गया, है ना। हिरण्यकशिपु से भी ज़्यादा भयंकर, है ना। हिरण्यकशिपु भी क्या करता था, सब जितने भी जो ब्राह्मण होते थे, वैष्णव होते थे, उनको क्या उनका यज्ञ होता था सब ध्वंस करता था, उनको मारता था। ये भगवान के सगे संबंधी गायों को मारने के लिए तैयार हो गए, है ना। और एकदम से उन्होंने संवर्तक बादल को बुलाया, और वो संवर्तक बादल जो कि प्रलय के समय में आते थे, है ना।
तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा था, 7वें मनवंतर में उनको नहीं आना था, उनको 14वें मनवंतर के एंड में आना होता है। तो वो आ गए और पूरा क्या कर दिया, उन्होंने बोला कि सब ब्रजवासी इनको तहस नहस कर दो, इनकी गाय मार दो, इतनी बारिश करो, ये गाय मर जाएंगी तो ये ग्वाले मर जाएंगे, ग्वाले मर जाएंगे तो ये नंद कमज़ोर हो जाएगा, नंद कमज़ोर हो जाएगा तो मैं इसकी हत्या कर दूंगा। मतलब पूरा एकदम, बताओ, कृष्णा के पिता की हत्या करने का प्लान है ना। तो पूरे एकदम आसुरी लेवल पे आ गए, है ना। तो कभी कभार हम लोगों को भी क्या होता है कि कभी कभार हम लोगों को भी बड़ी पोजीशन मिल जाती है ना, हम लोग उसको पोजीशन के भोक्ता अपने आप को समझने लगते हैं, कर्ता समझने लगते हैं, हम डूअर समझने लगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि नहीं भाई, हमारे ऊपर भी एक बहुत ही सशक्त शक्ति है ना। फिर उसके बाद क्या, तो क्या बताया था, गोपियाँ जो गोपी गीत में गाती हैं, निज जना स्मया ध्वाम सह स्मिता, भगवान की एक स्माइल देखने से ये हमारा अहंकार खत्म हो जाता है ना। जब भगवान की स्माइल देखते हैं तो भगवान एक तरीके से बोलते हैं उनको, ठीक है, जो तुमने जो अचीवमेंट किया ये क्या तुम्हारा है ना, इस तरीके से, है ना। तो पता चलता है कि नहीं, एक्चुअली वो कृष्ण की शक्ति से ही हो रहा है ना, कृष्ण की शक्ति से ही वो देवता है, और कृष्ण जब वो शक्ति ले लेंगे तो वो देवता नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो हमको इस तरीके का भाव डेवलप करना चाहिए कि जो भी हम लोग अगर अच्छा भी कर रहे हैं, चाहे हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, चाहे अपने जॉब में अच्छा कर रहे हैं, चाहे एज एन हाउस वाइफ वी आर डूइंग गुड, वी आर कुकिंग गुड, तो वी शुड से दैट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कृष्णाज पावर, है ना। कृष्णा की पावर मेरे थ्रू संचारित है और उसकी वजह से मैं ये सब चीज़ कर पा रहा हूँ। जैसे ही हम ये चीज़ अगर हम हमेशा ध्यान रखेंगे, हमको कभी अहंकार नहीं होगा, है ना। विल नेवर गेट अहंकार। अहंकार क्या होता है एक्चुअली, क्या दूषित कर देता है और आपको भगवान से दूर ले जाता है। तो कृष्णा डजंट लाइक कि नहीं भाई उनके भक्तों में अहंकार है ना। तो इसका एक हमने एक एग्जांपल दिया था, ये तो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा था, जाओ कृष्ण की क्या खबर है, द्वारका से लेकर आओ। तो कृष्ण क्या है, अपना ये धराधाम में पास टाइम को वाइंड अप कर चुके थे। फिर अर्जुन क्या है, उनकी जो पत्नियों को वो उधर हस्तिनापुर लेके आ रहे थे, है ना, प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या हुआ, बीच में कुछ आदिवासी आए, आदिवासी अर्जुन को हरा दिए, है ना। बताइए, वो एक मिलिट्री कमांडर है और एक जस्ट ऐसे ही कोई आपका गली का जो छोटा सा गुंडा है वो आपको हरा दे, है ना। आप एक ब्रिगेडियर हैं, एक जनरल हैं आर्मी के, और आपको एक क्या गली का गुंडा आपको हरा दे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन पर क्या है, ऐसा हो गया, है ना। अर्जुन, वो आदिवासी लोग से अर्जुन हार गए, है ना। और तो फिर अर्जुन ने ये एहसास किया कि एक्चुअली कि कृष्ण जब थे एज अ सारथी तो उनकी शक्ति थी, उन समय उन्होंने मेरे को शक्ति दी थी इन कौरवों से युद्ध करने के लिए। अभी वो चले गए तो वो शक्ति की अभी आवश्यकता नहीं है, वो शक्ति ले गए, है ना। तो हमको हमेशा समझना चाहिए जो भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं वो क्या है, भगवान की शक्ति हमारे अंदर संचारित हो रही है ना। इससे हम लोगों को अहंकार नहीं आएगा, है ना। कुछ भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि नहीं भाई ये सब गुरु परंपरा के थ्रू मेरे से करवाया जा रहा है, ठीक है ना, लाइक दैट। हाँ, तो कृष्ण को अगर भूलेंगे नहीं तो अहंकार नहीं आएगा, है ना। और अपनी जो पहचान है वो अपनी उपाधि से ना करें, है ना। भक्ति के बहुत एक अच्छा श्लोक बताते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमम। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जितनी भी उपाधि है उससे विनिर्मुक्त हो जाइए, मुक्त हो जाइए। जितनी उपाधि है, मैं मैनेजर हूँ, है ना, मैं इसका लीडर हूँ, है ना, नहीं, ये ठीक है, ये आपको मैनेजरियल पोजीशन के लिए करना है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन पर आपको अंदर में ये जानना चाहिए, जीवर स्वरूप नित्य कृष्णदास, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, और मेरा जो भी ये पोस्ट एंड एवरीथिंग जो मुझे मिला है इसका अब्यूज़ नहीं करना है ना। वो क्या कर रहा था इंद्र, संवर्तक बादल जो 14वें मनवंतर में निकलते हैं 7वें मनवंतर में निकाल दिए, क्यों? जस्ट क्योंकि कृष्ण से वो, है ना, द्वेष करने लगा, अहंकार, उसका अहंकार बढ़ गया, है ना। तो अपनी पावर का मिसयूज़ करने लगा, है ना। तो अगर हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि नहीं भाई हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण को नहीं भूलेंगे, है ना, जो भी चीज़ हो रहा है वो कृष्ण की कृपा से हो रहा है, तो हम लोग कभी भी उस अहंकार के चंगुल में नहीं पड़ेंगे, है ना। हम लोग कभी भी वो जो उपाधि है ना, उसकी वजह से हम लोग फंसेंगे नहीं, है ना। वो उपाधि की वजह से, जैसे इंद्र फंस गया, इंद्र क्या बोलता था, मैं देवताओं का राजा, मैं, मेरे साथ ऐसा किया, लाइक दैट। तो वो उपाधि के चक्कर में फंस गया, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग भी क्या होता है, कभी कभार आपने देखा होगा, मैंने उड़ीसा में तो नहीं देखा, वो वेरी मीक एंड हम्बल लोग रहते हैं वहाँ पे उड़ीसा में, लेकिन नॉर्थ इंडिया में थोड़े बहुत उनका थोड़ा एकदम वैसे राजपूताना वाला टाइप का बिहेवियर रहता है। तो कभी कभार शादी में मान लीजिए दूल्हे को छोटी माला पहना दी तो वो गुस्सा हो जाते हैं, लाइक दैट, है ना। कभी उनको कुछ क्या, कोई जैसे स्वीट है ना, दूल्हे या फिर दूल्हे वालों को क्या स्वीट है वो कुछ कम दे दिया, या फिर बोल दिया कि नहीं साहब स्वीट ख़त्म हो गया, तो गुस्सा हो जाते बड़े, है ना। अहंकार ऐसा होता है
है ना। या फिर कभी कभार क्या होता है यार, कुछ मान लीजिए कभी क्लास देना होता है तो छोटी माला पहना दी किसी को, अरे मैं बड़ा प्रभु हूँ, है ना, मेरे को बड़ा ज्ञान है, मेरे को ज़रा अच्छे से सम्मान करना चाहिए। तो ये सब अहंकार के वो चीज़ है ना। लेकिन पर हम लोगों को अगर ये याद रहेगा कि नहीं भाई, ये जो भी है जो भी इवन इज्जत भी है, जो भी फेम भी है, ये सब कृष्ण की तरफ से आ रहा है। और जब कृष्ण चाहे उसको ले सकते हैं, कृष्ण चाहे तब उसको दे सकते हैं, और उसको एज अ प्रसाद हमको स्वीकार करना चाहिए। तो हम कभी इस सब चीज़ के अहंकार वाले सिचुएशन में पड़ेंगे ही नहीं। छोटी माला पहना दी, कम प्रसाद दे दिया, मेरे को वो स्वीट क्यों नहीं दिया, है ना। तो इस चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, है ना। तो ये जो, और फिर ये जो अहंकार का एक और भी मतलब होता है कि हमारा हार्ट जो है वो बड़ा कमज़ोर है। छोटी छोटी चीज़ों को वो बड़े इशू बना देता है ना। बड़ा कमज़ोर है ना, और कमज़ोर है और निष्ठुर है ना, और ये मतलब बोलेंगे कि कठोर है ना, सॉफ्ट नहीं है। कमज़ोर और सॉफ्ट एक चीज़ नहीं होती। सॉफ्ट क्या होता है, दूसरे का परेशानी देख के ऐसे हार्ट मेल्ट होता है। लेकिन यहाँ क्या है, अपना परेशानी देखकर उदास हो जाना, है ना, और फिर उसके ऊपर बड़े काउंटरैक्टिंग मेजर लेना, दैट इज कॉल्ड कमज़ोर हार्ट। दिस इज कॉल्ड हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता, है ना। सॉफ्ट हार्ट कैन बी ए स्ट्रॉन्ग हार्ट, है ना, बट ये जो कमज़ोर हार्ट, कठोर हार्ट, है ना, हार्ड हार्ट इज लाइक दैट। ठीक है ना। तो कल हमने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, यस whoever wants to live, नो वन। तो कल एक हमने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया था कि वो क्या है कि कृष्ण की कृपा है ना। जैसे क्या है, कभी कभार एक शादी होकर क्या होती है, एक व्यक्ति अपने गांव में एक शादी हुई थी, एक लड़की की शादी एक दूसरे गांव में व्यक्ति से हुई थी। तो लड़की ससुराल जाती है, और लड़की क्या है, अपने फिर पापा से बोलती है कि एक्चुअली मेरे जो विग्रह हैं, जो मैं अपने मायके में सेवा करती हूँ, वो आप विग्रह भिजवा दीजिए। तो पिता के पास गधा होता है, ट्रांसपोर्टेशन मीन, तो वो गधा के ऊपर विग्रह रख के भिजवा देते हैं। अब जब गधा जहाँ पर कहीं भी जाता है तो क्या सब उसको प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, ऐसे करके। और फिर वो गधा का क्या होता है कि वो उसे लगता है अरे वाह, मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, सब लोग मेरे को प्रणाम कर रहे हैं। अब जब वो दे देता है बहू को विग्रह, फिर जब वापस आ रहा होता तो कोई प्रणाम नहीं कर रहा होता। तो गधे को लगता अरे क्या हो गया, ये सब मुझे पहचान नहीं रहे क्या, अभी तो मेरा आया था पूरा एकदम सब प्रणाम कर रहे थे। एक्चुअली वो प्रणाम भगवान को कर रहे थे, क्योंकि वो गधे के ऊपर गधे के ऊपर बैठे हुए थे, है ना। तो क्या हुआ, गधा क्या है, लोगों के बीच में घुस गया, है ना, हाँ ढैचू ढैचू इस तरीके से करने लगा। फिर लोगों ने उसको खूब मारा, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है ना। तो जब तक भगवान है तो देन यू आर गेटिंग फेम एंड एवरीथिंग। इफ भगवान टेक्स अवे देन ऑल्सो यू शुड बी ओके। जब ज़रूरत थी, सेवा करानी थी मेरे से, तो भगवान ने मुझे वो शक्ति दी। नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, नाउ सम अदर थिंग इज रिक्वायर्ड, आई शुड फोकस ऑन समथिंग एल्स, आई शुड फोकस ऑन माय भजन, है ना। तो बद्ध जीव क्या है, वो दोनों तरीके से परेशान है ना। मान लीजिए कोई उससे ज़्यादा वो कभी उसकी फीलिंग आती है कि नहीं ये मेरे से बेटर कैसे हो गया, मैं सबसे ज़्यादा बेटर हूँ, तो अहंकार आ जाता है। और जब सामने वाले को देखता है कि नहीं भाई सामने वाला मेरे से बेटर है, तो द्वेष करने लगता है ना। तो अहंकार और द्वेष इसी में लगता है कि कोई अपने से ज़्यादा बेटर उसने देख लिया कि ये मेरे से ज़्यादा बेटर है, तो उसकी टांग खींचना, ये सब चीज़ करने का, तो द्वेष हो जाता है, एनवी हो जाता है। और ये देखा कि नहीं भाई मैं देवताओं का राजा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, ये सब चीज़ मेरे साथ कैसा हो गया, तो अहंकार हो जाता है, मेरे से बेटर कोई नहीं है ना। तो जब मेरे से बेटर कोई फीलिंग नहीं है तो अहंकार आ गया। कोई मेरे से बेटर है, मेरे से बेटर कैसे हो गया, ये कोई तो द्वेष आ गया। तो ये बद्ध जीव की फीलिंग्स हैं, है ना। तो हमको दोनों ही स्थिति में ये देखना चाहिए कि ये कृष्ण की कृपा है। कोई मेरे से ज़्यादा बेटर है तो उसको कृष्ण की शक्ति उसको मिली हुई है, इसलिए वो ज़्यादा बेटर है। मैं अगर मेरे से बेटर हूँ तो कृष्ण को मेरे से कुछ सेवा लेनी है, इसलिए उन्होंने मेरे अंदर में ये शक्ति अभी दी हुई है, लाइक दैट। तो इस तरीके से हमको भगवान का शेल्टर लेना चाहिए। और अगर हम कृष्ण की कृपा को भूल जाएंगे तो अहंकार और द्वेष के चक्कर में ही हम फंसे रह जाएंगे। और अहंकार और द्वेषी व्यक्ति ये कभी खुश नहीं रह सकता। कुछ भी आप इसको सेवा दे दो, ये कभी खुश नहीं रह पाएगा, है ना। तो अहंकार और द्वेष को अगर आपको याद हो, हमने इस बार 15 चैप्टर रिसाइट किया था, है ना, जन्माष्टमी में। उसमें एक श्लोक आया था, निर्माण मोह जित संग दोष, है ना, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त क्वामा द्वंद्व में मुक्ता सुख दुख समग्र गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत् पदम अव्ययम। पदम, अगर उसको पदम अव्ययम जाना है तो निर्माण मोह, सबसे पहले चीज़ है निर्माण, मान से निर होना पड़ेगा, है ना। जो मान है, जो क्रेडिट है, क्रेडिट वाली फीलिंग से उसको
छोड़नी पड़ेगी, है ना। अपने आप को छोटा, अपने आप को भक्ति में जितना छोटा समझना, अपने आप को जितना एकदम इनसिग्निफिकेंट समझा जा सकता है, हम्बल समझा जा सकता है, उतना बेटर है ना। बाहर की ज़िंदगी में क्या है, वो सोचते हैं कि जितना बड़े से बड़ा अपने आप को दिखाओ, बड़े से बड़ा दिखाओ, है ना, मेरे लिए बड़ा दरवाज़ा खुलना चाहिए जब मैं चाहूँ। लेकिन अगर भक्ति में क्या है ना, कृष्ण को क्या पसंद नहीं है, अहंकार पसंद नहीं है, निर्माण, है ना। अब कुछ भी अगर आपको मान मिल रहा है, अगर आपने कुछ अच्छी सेवा की है, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, गुरु परंपरा, श्रील प्रभुपाद, ना, या भक्तों को ट्रांसफ़र करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हाँ, है ना, एक नारद मुनि का वो लिए थे ना इस बार, तो के ड्रामा किए थे ना खीरचोर गोपीनाथ में। इस बार जब हम लोग यात्रा पे गए थे खीरचोर गोपीनाथ की अक्टूबर में, तो क्या हुआ था, नारद मुनि वॉज लाइक दैट के ये उनको क्या प्रशंसा करी थी ना नारद मुनि की, तो उनके अंदर क्या अहंकार बढ़ गया था, है ना। तो निर्माण, है ना, निर्माण होना चाहिए। वो जो मान आपको जो दे रहे हैं उसको आप ट्रांसफ़र कीजिए, नहीं ये भगवान की वजह से है, भगवान की शक्ति की वजह से है, जो गुरु लोग हैं, गुरु परंपरा, उनकी वजह से, साधु के कृपा की वजह से, साधु के आशीर्वाद की वजह से, है ना। तो ये अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हर एक परिस्थिति में, है ना, खुश रह पाएंगे, ठीक है ना। एक भक्तिचार्य स्वामी महाराज बोलते हैं कि एक्चुअली क्या है, हम लोगों को भक्ति में जितना अपने आप को छोटे से छोटा समझेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि भगवत धाम जाने का रास्ता, जो दरवाज़ा है, बड़ा छोटा है ना। ज़्यादा दम्भी और अहंकारी व्यक्ति उसमें फंस नहीं पाएगा, घुस नहीं पाएगा, है ना। तो कभी कभार हमको जो पावर पोस्ट मिलता है वो सेवा के लिए मिलता है, और जब भगवान चाहे उसको ले सकते हैं, है ना। इसमें कई बार क्या होता है, हम लोग क्या होता है, अपनी कुछ फैसिलिटीज़ होती है ना, उसका हम लोग क्या है, युक्त वैराग्य के ज़बरदस्ती थोपते हैं, है ना। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, युक्त वैराग्य का अच्छा श्लोक है। कई बार हम लोगों को उसमें मिसकंसेप्शन होता है ना। अनासक्त से विषयान जितारम उपयुंजिता निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते। तो 3 चीज़ बोली गई हैं। अनासक्त से विषयान, है ना, मतलब क्या है, एक तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये लैपटॉप है, अभी ये लैपटॉप का मैं यूज़ कर रहा हूँ, कृष्ण की सेवा के लिए यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो क्या मैं इसको जस्ट क्योंकि कृष्ण की सेवा के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि जस्ट, तो क्या मैं इसको युक्त वैराग्य बोल सकता हूँ कि मैंने कुछ युक्त कर दिया कृष्ण की सेवा के लिए, है ना, एंड नाउ आई बिकम डिटैच फॉर दिस, दैट इज युक्त वैराग्य। तो क्या ये है? ऐसा नहीं है। 3 चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए उस चीज़ के लिए, है ना। जस्ट क्योंकि जस्ट आपने किसी चीज़ को भगवान की सेवा में लगा दिया तो आप बोल देंगे युक्त वैराग्य हो गया, उधर प्योर डिवोशनल सर्विस। नो, ऐसा नहीं है। 3 चीज़ें फुलफिलमेंट होनी चाहिए उसके लिए। क्या होनी चाहिए? अनासक्त से विषयान। वो जिस ऑब्जेक्ट को आप लगा रहे हो, पहली बात तो उससे आप अनासक्त होने चाहिए, है ना। हाँ, तो अनासक्त होने चाहिए, आपके कुछ से कुछ अटैचमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या है? यथारम उपयुंजता। वो जो ऑब्जेक्ट जिस सेवा में आप यूज़ कर रहे हो वो अनुकूल होनी चाहिए, है ना, प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए सेवा के लिए, है ना। जैसे क्या है, हम लोग कृष्ण कथा कर रहे हैं, हम कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, तो ये अनुकूल है। और तीसरा क्या है? निर्बंध कृष्ण संबंध है ना, उसको हमेशा कृष्ण के रिलेशन में ही यूज़ करने का है। ऐसा नहीं कि 20 घंटा, तो आपने जैसे मान लीजिए लैपटॉप है, जब मैंने खोला तो उसको कृष्ण की सेवा के लिए यूज़ किया, और फिर इसको मूवी देखने के लिए भी यूज़ किया, और फिर मैं मूवी देखने के लिए भी यूज़ करता हूँ, तो फिर मैं बोलता हूँ कि क्योंकि ये लैपटॉप है तो मैं इसके अपना इंद्रिय तृप्ति भी करता हूँ और भगवान की सेवा में भी लगाता हूँ युक्त वैराग्य। नहीं, युक्त वैराग्य बहुत ऊंची चीज़ है ना, वो कृष्ण की सेवा में ही यूज़ होगा, लाइक दैट, है ना। इट वुड बी यूज इन ओनली कृष्णा सर्विस। तो 3 चीज़ें फुलफिलमेंट होनी चाहिए, है ना, नोट कीजिएगा, पूछूंगा कल मैं, ठीक है ना। क्या है? निर्बंध अनासक्त से विषयान, वो जो ऑब्जेक्ट है उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे लैपटॉप है, तो मेरा लैपटॉप से अगर अटैचमेंट है, वाह कितना अच्छा लैपटॉप है, मैं इसको लेके जाऊंगा, ठीक है ना, जब मैं जाऊंगा ऑफिस तो इसको लेके जाया करूंगा अपना, और लोगों को दिखाऊंगा, है ना। अनासक्त से, उस विषय से उसे अनासक्त। यथाराम उपयुंजता, है ना, वो यथाराम मतलब जो भगवान की सेवा में उसकी यथा स्थिति में यूज होना चाहिए, वो रूल्स एंड डिवोशनल सर्विस के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से यूज़ होना चाहिए, है ना। जैसे क्या कर रहा हूँ, लैपटॉप को कृष्ण की सेवा के लिए यूज़ कर रहा हूँ, है ना, ऐसे करके उसको आपको यूज़ कर रहा हूँ मैं कम्युनिकेट करने के लिए, है ना। और फिर क्या है? निर्बंध कृष्ण संबंध है, उसको हमेशा कृष्ण के साथ संबंध में ही यूज़ होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य, ठीक है ना। तो कहने का मतलब चीज़ आपकी है, आपके आप उसको ओनरशिप उसकी रखते हैं,
है ना, वो आपकी केयर में है, टेक इन केयर में है, लेकिन आप वो चीज़ यूज़ हो रही है कृष्ण की सेवा के लिए, लाइक दैट। तो दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य, है ना। तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, है ना। इसलिए बताया क्योंकि क्या है, कभी कभार हम लोग सेवा जो करते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को युक्त वैराग्य का नाम दे देते हैं, है ना। लेकिन पर हाँ, हम लोग कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि नहीं भाई आपके पास अगर कोई चीज़ है तो उसको पूरा का पूरा कृष्ण सेवा में यूज़ करेंगे, नहीं, धीरे धीरे कम कीजिए, है ना। उसको हर चीज़ को कृष्ण कॉन्शियसनेस के हिसाब से यूज़ कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए उसको अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए। जितना इंद्रिय तृप्ति के लिए कम करेंगे, जितना ज़्यादा कृष्ण की सेवा के लिए यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये जो कृष्ण की सेवा में जो यूज़ करने का आनंद है ऑटोमेटिकली आप पे थोप दिया जाता है ना, ऐसा होता है। और ये युक्त वैराग्य की जो स्टेज आती है वो रुचि के स्टेज पे आती है। हमने ये डिस्कस किया था 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, हाँ क्या था, क्लास में डिस्कस किया था ना। ये आपका था श्रद्धा, है ना, श्रद्धा, और फिर आपका ये था साधु संग, भजन क्रिया, है ना, अनर्थ निवृत्ति, है ना। फिर उसके बाद आता है आपका रुचि, है ना, आसक्ति, है ना, भाव, प्रेम, है ना, ये इस तरीके से आता है। तो ये रुचि के लेवल पे मतलब ये होता है जब कृष्ण की सेवा के लिए आपकी रुचि बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इंद्र ने फिर क्या प्लानिंग करी, बुलाओ संवर्तक बादल को, इसको पूरा डिबो दो, सबको मार दो। तो क्या किया, पूरा डार्क हो गया उस दिन, है ना, विल टेक 5 मिनट्स ओनली ना, पूरा डार्क हो गया उस दिन। और पूरा डार्क, एकदम इतना डार्क हो गया, गाय ही अपने बछड़ों को नहीं देख पा रही, इतना डार्क हो गया। मतलब दिन का ही समय है, ठीक है ना, तृतीय वाले समय, दिन का ही समय है। वो संवर्तक बादल आ गए, वो पूरे एकदम ब्लैकिश कर देते हैं, सूर्य को तो बिल्कुल ढक देते हैं, और पूरा ब्लैक हो गया, ब्लैकआउट हो गया, है ना, जैसे आप बोलेंगे। और गाय अपने बछड़ों को नहीं देख पा रही तो रो रही, है ना। और ग्वाले जो थे वो गाय रो रही तो वो गाय के पास नहीं जा पा रहे क्योंकि वो गाय को नहीं देख पा रहे। फिर जो उनके बच्चे हैं वो भी खो गए क्योंकि वो भी नहीं देख पा रहे, ठीक है ना। तो एकदम हाहाकार टाइप वाली सिचुएशन मच गई जस्ट बादलों के आने से ही, ठीक है ना। और इतनी ज़ोर से हवा और इतनी ज़ोर से बिजली, ये सब चीज़ कड़कने लगा वहाँ पर, है ना। और फिर ग्वालों को समझ में आ गया कि लगता है अब इंद्र रोष हो गए, कि एंग्री हो गए, है ना। और लेकिन पर ये परीक्षा का समय था ब्रिजवासियों की, है ना। अब मान लीजिए आप में से कई सारे लोग हैं, वो मेरे को मना कर रहे हैं कि नहीं आनंद ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, लेकिन पर मैं किसी तरीके से आपको कन्विंस कर लेता हूँ कि नहीं भाई ये काम करना है। और वो काम किया तो लेकिन पर वो उल्टा पड़ गया, तब आप क्या करेंगे, मेरे को ब्लेम करेंगे, यही होगा ना भौतिक जगत में, उस आदमी को ब्लेम किया जाएगा। कृष्ण की वजह से उन्होंने पूजा छोड़ी ना इंद्र की, अब देखिए क्या हो रहा है। तो लेकिन ब्रजवासी ने कृष्ण को कुछ भी नहीं बोला, ये उनकी परीक्षा का समय था, उन्होंने कोई ब्लेम गेम नहीं किया, है ना। बल्कि क्या किया, उनको पूरा कृष्ण पे पूरा भरोसा था। वो कृष्ण के पास गए, और जैसे कृष्ण के पास गए कृष्ण ने उनको बोला मैं समझ सकता हूँ, है ना, क्या आपने गोवर्धन पूजा की है तो इंद्र रोष हो गया और इंद्र ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो मैं आपकी प्रोटेक्शन करूँगा। तो उन ब्रजवासियों को पूरा विश्वास था कृष्ण पे, है ना, कि कृष्ण करेंगे। लेकिन पर ये क्या है, अगर आप 7 चैप्टर का 16 वर्ष देखेंगे तो उसमें बताते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो कि भगवान को जानते हैं, अर्थो अर्थाति जिज्ञासु ज्ञानी चा भरतर्षभा, 4 प्रकार के। तो इनका क्या कुछ मतलब है क्या जो कृष्ण के पास गए हैं, है ना। तो अगर मतलब है तो व्रजवासी तो मतलब अगर उस हिसाब से देखेंगे तो बड़े कनिष्ठ टाइप के आपको भक्त दिखेंगे, है ना। मान लीजिए अगर आप भगवान के पास जाते हैं और कुछ भौतिक मांगते हैं, हालांकि भौतिक मांगना भी ठीक ही है ना, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दी, आप कुछ भी मांगिए लेकिन पर विष्णु से मांगिए, विष्णु कृष्ण से मांगिए, और किसी डेमिगॉड के पास नहीं चाहिए, ऐसा भगवान भागवतम में भगवद गीता में बोलते हैं। लेकिन पर अगर वो जाता है और वो भौतिक चीज़ मांगता है तो वो बहुत उच्च दर्जे का भक्त नहीं है। अगर वो सेवा मांगता है, भगवान मेरे को सेवा दीजिए, आपकी मैं सेवा कर, तो उच्च दर्जे का भक्त है। लेकिन पर यहाँ पर क्या है, ब्रजवासियों को आदिदैविक क्लेश हुआ और वो चले गए कृष्ण के पास। आदिदैविक क्लेश ही है ना, अधिक वर्षा, अधिक हवा, ये सब आदिदैविक क्लेश है, और चले गए कृष्ण के पास हेल्प करने के लिए। तो क्या ब्रजवासी कनिष्ठ तरीके के भक्त हैं।
तो ऐसा नहीं है। इसमें जो आचार्य बताते हैं कि ये एक्चुअली जो आदिदेविक क्लेश नहीं है ना। आदिदेविक क्लेश क्या होता है? जो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है। बहिरंगा शक्ति मतलब जो माँ दुर्गा के अंतर्गत संचालित रहती है ना। ये योग माया के अंतर्गत है ना। जो भी वृंदावन में होता है वो योग माया के अंतर्गत में होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये आदिदेविक क्लेश इसको नहीं बोला गया आचार्यों ने। ये एक तरीके का मतलब सिचुएशन क्रिएट किया है ब्रजवासियों के लिए, ताकि वो कृष्ण को अप्रोच करें और कृष्ण से उनका संबंध और प्रगाढ़ हो। इस तरीके का सिचुएशन है ना। तो क्या है, मतलब उसी तरीके की बात है कि अगर मान लीजिए आपने खाना खाया है और मैं आपके सामने एक 56 भोग का प्लेट रख दूं, तो आप ठीक है कुछ एक्सेप्ट करेंगे, ओके चलता है। लेकिन आप भूखे हो मान लीजिए 2 दिन से, तब मैं आपके सामने रखूं, तो आप कितना थैंकफुल होंगे, अरे थैंक यू आनंद प्रभु, आपने इतना सब कुछ इतना बढ़िया प्रसाद दिया, प्रसाद करवाया है ना। तो ऐसे करके है ना। तो उसी तरीके से तो सिचुएशन क्रिएट करी ब्रजवासियों के लिए, थोड़ी सी उनको एंग्जाइटीज़ में डालने के लिए, ट्रांसेंडेंटल एंग्जाइटी में, ताकि वो कृष्ण के पास आएँ, है ना। ये आने से उनको ये मिले, क्या मतलब क्या होगा, भगवान और उनका संबंध होगा वो और अच्छा होगा। ठीक है, तो आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग लास्ट 3rd पार्ट देखेंगे कि क्या भगवान ने कैसे जो गोवर्धन उठाया, फिर उसमें क्या क्या अंदर में क्या क्या मधुर लीला हुई उनके सखाओं के साथ, उनके माता पिता के साथ, है ना, वो हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गोवर्धन लीला की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा की जय।